दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सब लूसेंट से लिए गए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी या किसके समय की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने क्या बंगाल का विभाजन किया था। गुलामगिरी पुस्तक है किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने क्या गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन है तो 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब किया था? यानी कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। 1917 में इसकी शुरुआत की थी और ये बिहार में चंपारण स्थित है, बिहार में। अब देखिए बाबर नामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए बाबर नामा पुस्तक बाबर ने लिखी थी और यह पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई है। किसमें? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। और इटली का यात्री, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इटली का यात्री निकोला कांटी जो है विजयनगर साम्राज्य में किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के समय आया था। कौन? उस समय शासक देवराय प्रथम था। मनुचरितम, देखिए मनुचरितम की रचना किसने की थी? तो अल्सनी पेद्दन ने की थी। किसने? अल्सनी पेद्दन ने मनुचरितम की रचना की थी। अरबों के आक्रमण के समय, देखिए अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो देखिए दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर का शासन था। गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? तो देखिए अल्पतगिन ने की थी। अल्पतगिन ने क्या है गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, अल्पतगिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ? हम्पी थी। कहाँ पे? हम्पी थी। और पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस, देखिए डोमिंग पायस किसके समय विजयनगर की यात्रा पर आया था? डोमिंग तो कृष्ण देवराय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था डोमिंग पायस, इसको याद रखिएगा। आगरा के जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जो ताजमहल का निर्माण तो देखिए शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। दारा सिकोह को किस रूप में जाना जाता है? तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, कौन? किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में जाना जाता है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? देखिए कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। गजनी साम्राज्य की, ये तो पढ़े हैं, गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज रहता था। कौन? मेगस्थनीज रहता था। बिंदुसार के दरबार में कौन रहता था? तो डाइमेकस नामक एक राजदूत रहता था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत रहता था। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासक थे उनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में निर्मित गुफा कौन थी? तो बाघ की गुफा थी, जो कि एमपी के धार जिले में स्थित है। कहाँ? धार जिले में स्थित है गुप्त काल में निर्मित जो गुफा थी। बिंदुसार का ये पढ़े। राज तरंगणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण जो थे राज तरंगणी के लेखक थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। जयदेव जो थे गीत गोविंद के लेखक थे, जयदेव। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग था जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, दंती दुर्ग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए यात्रियों का राजकुमार ह्वेन त्सांग को कहा जाता है। किसे? ह्वेन त्सांग को कहा जाता है। बोधि ब्रिज या बोध गया ब्रिज को किसने कटवाया था?
तो शशांक गौण नरेश था ये शशांक ने क्या है, बोधि वृक्ष को कटवाया था। गुप्त काल में सिंचाई के लिए प्रयोग की गई यंत्र को क्या कहते थे? गुप्त काल में तो रहट या घंटी यंत्र कहा जाता है। क्या रहट या घंटी यंत्र कहा जाता था। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को पहली बार सती होने का प्रमाण, देखिए पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है उसी से पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो गुप्त काल का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। कौन? विष्णुगुप्त था अंतिम गुप्त शासक। हर्ष एवं पुलकेशिन, देखिए हर्ष एवं पुलकेशिन के बीच पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो जो नर्मदा नदी थी इसी के तट पर हुआ था हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए कांची थी। कांची जो थी पल्लव वंश की राजधानी थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है ये पल्लव वंश की राजधानी। शक संवत किसने चलाया था? देखिए शक संवत जो होता है कनिष्क ने चलाया था। किसने? कनिष्क के शक संवत चलाया था। कुषाण राजा कहलाते थे। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। क्या? देवपुत्र जो कुषाण राजा कहलाते थे। अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है? अशोक का जो कालसी शिलालेख है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के जो शिलालेख है इसकी खोज किसने की थी? तो पादरेटी पैनथेलर ने की थी। पादरेटी पैनथेलर ने किया अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। किसे? बिंदुसार को जाना जाता है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने किसकी घोषणा की थी? सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं। क्या? सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं, इसकी घोषणा की थी। ह्वेन-त्सांग जो है किसके समय भारत आया था? तो जो ह्वेन-त्सांग है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। रेहल्ला पुस्तक किसकी है? तो देखिए इब्न बतूता की रेहल्ला पुस्तक है। और जो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और ये तो पढ़ लिए स्थानीय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अनहैप्पी पुस्तक जो है इस अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। कौन? लाला लाजपत राय हैं। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये बात किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है? किसने कहा कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है? तो अरविंद घोष ने कहा था। किसने? अरविंद घोष ने कहा। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन? जॉर्ज यूले जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1 अगस्त। अल हिलाल पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए अल हिलाल पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। संवाद कमौदी जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसी संवाद पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया है। न्यू इंडिया नामक जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी इसका संचालन किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई के जो ग्वालियर टैंक है वहीं पर कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हैदर अली जो किस युद्ध में मारा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्या? हैदर जो कि मारा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर मारा गया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि जो साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की सिफारिश किसने की थी? तो अरुणडेल कमेटी ने की थी। किसने? अरुणडेल कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की सिफारिश की थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 7 अगस्त। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने क्या स्वराज
शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने पहली बार। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है इसके लेखक विलेंटाइन सिरोल है। कौन? विलेंटाइन सिरोल है। विलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसे? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और एक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय था उसी का बिंदुसार अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत रहता था? तो डाइमेकस जो राजदूत रहता था बिंदुसार के दरबार में। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जो शिलालेख है इसका प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख में लिपि का प्रयोग किया गया था। तो कौन कौन लिपि थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और जो अरमाइक लिपि, इन 4 लिपियों का प्रयोग किया गया अशोक के शिलालेख में। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और जो भरहुत स्तूप है इसका निर्माण किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किया था भरहुत स्तूप। मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन था? देखिए मगध का सबसे प्राचीन वंश जो था बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिर थी। गिरिब्रज राजगिर थी। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न कौन है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तृतीय बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? अशोक था। अशोक जो था तृतीय बौद्ध संगति के समय शासक था और इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में की गई थी। उस समय जो इस संगति का आयोजन अध्यक्ष था मुगल्लीपुत्र तिस था। कौन? मुगल्लीपुत्र तिस था। और यह पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 जो उपनिषदों की कुल संख्या है। और जो पुराणों की कुल संख्या कितनी? 18 है। 108 जो है उपनिषदों की कुल संख्या है और जो 18 जो है पुराणों की कुल संख्या है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा था। लोहा जो था आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। इसे स्वयं अयस्क कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि जो हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, कपिल मुनि। सिंधु घाटी सभ्यता को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रोटो हिस्टोरिक वर्ग में रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो मिली है लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए क्या ये हिस्टोरिक काल में नहीं रखा जाता है बल्कि प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा जाता है। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। कौन? मोहनजोदड़ो जो है। और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो कि है ये घग्गर नदी के किनारे है और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब